2027 वर्ल्ड कप में दिखेगा। वैभव सूर्यवंशी का तूफान, बीसीसीआई की नजर अब इस युवा सनसनी पर टिक चुकी है। जिस खिलाड़ी ने कम उम्र में बड़े बड़े गेंदबाजों की नींद उड़ा दी, उसे अब 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अगर वैभव का बल्ला ऐसे ही गरजता रहा तो उन्हें वर्ल्ड कप खेलने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर बीसीसीआई की क्या है पूरी प्लानिंग? क्या इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? क्या वैभव सूर्यवंशी 2027 वर्ल्ड कप के में भी शामिल होते नजर आएंगे? सिलेक्टर्स सबसे बड़ा फैसला वैभव सूर्यवंशी को लेकर करने वाले हैं। आखिरकार वो फैसला क्या होगा और क्या हो सकती है आगे आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स की रणनीति, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा आप। सबको मालूम है कि टीम इंडिया 2027 के वनडे वर्ल्ड कप भी तैयारियों में लगी हुई है। भारतीय टीम का जो सिलेक्शन होने वाला है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है अक्टूबर के महीने में, उसमें लगभग 1.25 साल का वक्त बचा हुआ है। अब उसके पहले टीम इंडिया जो है वनडे सीरीज लगातार खेलेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी टीम का ऐलान हो गया है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज के लिए टीम का ऐलान होना अभी बाकी है। वनडे सीरीज के लिए T20 के लिए टीम तो आ ही चुकी है और T20 में वैभव सूर्यवंशी का नाम आ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या वनडे में मौका मिलेगा, और यह सवाल तब उठना शुरू हुआ है जब वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस श्रीलंका में आया है अफगानिस्तान ए के खिलाफ में। वो भी 22 गेंदों में 44 रन की पारी आई है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो खिलाड़ी दामोला में रन बना सकता है वो साउथ अफ्रीका के डरमन में भी रन बना सकता है। 4 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में 2027 में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाइबिया उसको होस्ट करेंगे। ऐसे में यह सवाल है क्या वहां की तैयारी छोड़ दीजिए? क्या टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स इस बात को की तरफ जो है वो ध्यान अपना लेकर के जाएंगे कि वो वैभव सूर्यवंशी को वनडे सीरीज में मौका दे पाए? क्योंकि अगर देखा जाए तो कई बार ऐसे करिश्मे हुए हैं जहां पर एक अलग खिलाड़ी आता है और सबको सरप्राइज करके अपनी टीम के लिए जीत दिलाकर चला जाता है। 2023 का वर्ल्ड कप एक एग्जाम्पल है किस तरीके से ट्रेविस हेड ने अकेले दम पर वर्ल्ड कप जीता दिया था ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन एक सवाल यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से अपनी एक मैच्योरिटी दिखाई है, इतने कम उम्र में 15 साल का ये बच्चा जो है, जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस किया है, पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद इस मुकाबले के अंदर में एक ही मैच के बाद दाम्बोला में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, वहां की पिच जो है कितनी स्लो आती है, गेंद बल्ले पर कितनी स्लो होती है, गेंदबाज क्या क्या वेरिएशन करता है और किस तरीके का शॉट खेलना है, ये सारी चीजें सिर्फ एक मैच में इस खिलाड़ी ने अपना तैयारी उसके लिए कर लिया। आप ये देखिए कि इतने स्लो पिच पर भी, जहां पर कि बहुत आसान नहीं था बल्लेबाजी करना, वहां पर भी वो बल्लेबाजी का तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कैसे खेलना है, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब तक वो पावर प्ले में थे तब तक जो है रनों की बारिश भी होती नजर आ रही थी। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी लगातार ये अब सवाल फैंस का है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को हम वनडे मौका नहीं दे सकते हैं? चलिए, टेस्ट तो दूर की बात है, टेस्ट मैच में अभी समय है, लेकिन वनडे मैच में खास करके क्या मौका नहीं दिया जा सकता? कोई खिलाड़ी अगर पूरे 25 ओवर 30 ओवर खेलकर एक 100 बनाएगा, और अगर एक खिलाड़ी जो है 10 12 15 ओवर खेलकर अगर एक 100 पूरा कर सकता है, ये क्षमता उसके अंदर में है, तो टीम के बाकी बल्लेबाजों के लिए वो ज्यादा गेंदें छोड़ के जाएगा, जिससे कि अगर जल्दी विकेट गिर गया और वो अगर वो रन बना करके जाता है तो जो खिलाड़ी आएगा उसको सेट होने का टाइम मिल जाएगा। तो वर्ल्ड कप की बात तो दूर की है, लेकिन इस वक्त अगर सबसे आगे आपके सामने जो सीरीज है वो है इंग्लैंड का। इंग्लैंड में आपको वनडे सीरीज खेलनी है, उसके पहले अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज है। तो क्या सिलेक्टर्स जो है वो टीम के साथ जो है एक अनुभव लेने के लिए ही सही, या इक्का दुक्का मुकाबला खिलाने के लिए, क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकते हैं? और वैभव सूर्यवंशी के अंदर जो सीखने की क्षमता है, हर गलती से अपने आप को कैसे उभारना है, कैसे अगले मैच में लेकर के दोबारा से आना है मैदान पर अपने आप को बल्लेबाजी के लिए, यह वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत को दिखा रहा है जो इतने कम समय में उस खिलाड़ी ने हासिल की है। आईपीएल में नाम कमा चुका है। दुनिया के कोई ऐसा दिग्गज गेंदबाज नहीं जिसको उसने धुलाई ना किया हो। क्या ऐसा देखा जा सकता है कि आपका जो तीसरा ओपनर हो, क्या वो सूर्यवंशी हो सकते हैं? क्या जायसवाल से आगे निकल सकते हैं? क्योंकि जायसवाल के बारे में भी टीम मैनेजमेंट उतना सोचती नजर नहीं आई है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जायसवाल को
वनडे सीरीज में पहले चॉइस के तौर पे नहीं लिया गया था अफगानिस्तान के खिलाफ में, उनको लिया गया विराट कोहली की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे, और विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हैं। गायकवाड़ को नहीं लाया गया, जायसवाल को रखा गया। तो कल को जाकर के अगर एक बैकअप ओपनर के तौर पर देखा जाए तो क्या मालूम, जब ये टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स कुछ भी कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी के बारे में सोचा जा सकता है कि चलो एक ऐसा ओपनर भी अपनी टीम में रखो जिसको कि किसी ऐसे मैच में उतारा जाए जो कि आकर के अकेले तहस नहस कर दे। और साउथ अफ्रीका की जो कंडीशन है, जो इंग्लैंड में जो मैचेस हो रहे हैं, वहां की कंडीशंस को अगर आप देखेंगे तो सूर्यवंशी को ज्यादा पसंद है कि गेंद काफी तेजी से बल्ले पर आए। जितनी तेज गति से गेंदबाज गेंद डालता है और बल्ले पर गेंद आती है, उतनी ही तेज गति से गेंद को जो है वैभव सूर्यवंशी बाहर पहुंचाते हैं। बाउंड्री लाइन के ये भी दिखा रहा है किस तरह से जो है वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है कि सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं, क्योंकि फैसला आखिरी सिलेक्टर्स का ही है। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यशस्वी जायसवाल भी आपके बैकअप ओपनर की लिस्ट में हमेशा से रहे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल के बैकअप ओपनर जो है वो जायसवाल ही हैं, और जायसवाल ने आखिरी बार जब वनडे खेला उसमें शतक भी लगाया है। फिलहाल वो भारतीय टीम के बतौर विराट कोहली के रिप्लेसमेंट वो टीम में भी हैं। अब इंग्लैंड दौरे के लिए जब टीम का ऐलान किया जाएगा तो ये भी देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। क्या सिलेक्टर्स को अभी जो ये ट्राई नेशनल सीरीज चल रही है जिसमें कि कहा जा रहा है, और हमने देखा भी है कि अजीता अगरकर खुद वहां पर श्रीलंका में मौजूद हैं, जो बहुत ही क्लोज जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, खास करके जैसे गायकवाड़ का प्रेफरेंस निकल करके आ रहा है, जिस तरीके से वहां सूर्यवंशी ने रन बनाए हैं। अगर आने वाले मैचेस में फिर से अगर एक एक मैच अभी और खेलना होगा उनको श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, तो वैसे केस में अगर वहां पर भी ऐसे केस में करे परफॉर्मेंस, फिर से अगर सूर्यवंशी का अच्छा आता है तो यह बात भी साबित हो जाएगा कि सूर्यवंशी जो है सिर्फ T20 के प्लेयर नहीं है। और सूर्यवंशी ने जो है अपने आप को संभाला भी है, देखा भी है, और उनका एक ही तरीका है कि अगर बॉल मारने के लिए आएगी तो उसको मारेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मारने वाली बॉल है, वनडे खेल रहे तो आराम से खेल लेते हैं। इसी का नतीजा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ 7 ओवर में 74 रन बन गए थे। जब वो आउट हुए 44 बना करके, तब तक 7 ओवर में 74 बन चुके थे। यानी पावर प्ले का जो एक तरीका होता है कि आप पावर प्ले का यूज करो, वो 10 ओवर में जो है 2 ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर हैं, उसका भरपूर फायदा अगर कोई उठा सकता है तो वो अकेले वैभव। क्या आप लोगों को लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को जो अभी T20 सीरीज में मौका दिया गया है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो 7 T20 मैचेस होंगे, 2 आयरलैंड से और 5 इंग्लैंड से, उसमें 3 या 4 मैचेस तो सूर्यवंशी खेलेंगे ही खेलेंगे। और अगर वहां जलवा बिखेरते हैं तो अगर इंग्लैंड दौरे पर वनडे में ना भी खेल रहे हो तो यह तय है कि आने वाले समय में वनडे के बारे में जरूर सोचा जा सकता है। आप लोगों की क्या सोच है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से।